मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से प्यार से स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं और वो टॉपिक का नाम है भारत इज माय होम। हालांकि ये आज का जो क्लास है ये भारत इज माय होम का सेकंड नंबर क्लास है। इसका पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास में मैं पैराग्राफ नंबर 5 तक पढ़ाया था और अभी मैं पैराग्राफ नंबर 6 से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड शुरू कर रहा हूँ और आप लोग भी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे। जिस समय आप लोग वीडियो को देखोगे तो किताब सामने में रखोगे और जैसे जैसे मैं समझाया हूँ उसी अनुसार लाइन में भी समझने का प्रयास करोगे। यू विल बी बेनिफिटेड, आप लाभान्वित रहोगे। तो सुनने से ही खाली नहीं होगा, आप भी लाइन बाय लाइन गौर करके देखोगे। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं भारत इज माय होम का 6 नंबर पैराग्राफ। तो हम लोगों का सेकंड नंबर चैप्टर है भारत इज माय होम, 100 नंबर इंग्लिश में सेकंड नंबर चैप्टर। और ये ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, टाइप में है ये स्पीच और ये हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो है। भारत इज माय होम इज ए स्पीच and has been delivered by Dr. Zakir Hussain after the taking oath as president। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ये भाषण 1967 में इन्होंने दिया था। और अब हम लोग 6 नंबर पैराग्राफ से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। द फैमिली इज बिग। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं परिवार तो मेरा बड़ा है एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये लगातार रूप से बढ़ रहा है। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का परिवार नहीं। आप 5 नंबर पैराग्राफ में पढ़े, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं द होल ऑफ भारत इज माय होम, ये पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो पूरा हिंदुस्तान को लेते हुए वो कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, परिवार तो मेरा बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और अस्थायी रूप से ये परिवार बढ़ भी रहा है। एट ये रादर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, और बढ़ भी रहा है तो गलत तरीके से और तेज रफ्तार से। रादर मने कुछ ज्यादा ही, इसका मैं वीडियो भी आपको बताया था। यह लड़की कुछ ज्यादा ही नाटी है, दिस गर्ल इज रादर शॉर्ट। तो रादर मने कुछ ज्यादा ही, ग्रो मने बढ़ना, कॉन्स्टेंटली मने अस्थायी रूप से, इनकॉन्वेंटली मने गलत तरीके से, फास्ट मने तेज, पेस मने चाल या गति। तो कहता है द फैमिली इज बिग, परिवार तो मेरा बड़ा है, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और अस्थायी रूप से बढ़ भी रहा है। एट ए रादर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस, और बढ़ भी रहा है कुछ ज्यादा गलत तरीके से। गलत तरीके से कैसे बढ़ रहा है? देश की जनसंख्या देश के संसाधन के अनुरूप नहीं बढ़ रहे हैं। संसाधन कम है और जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ रहे हैं। देश के संसाधन के अनुरूप जनसंख्या नहीं बढ़ रहे हैं। वी सेल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, वी सेल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना होगा, अनस्पेरिंगली, तहे दिल से या कठोरता से या बेरहमी से। अनस्पेरिंगली का हालांकि माने दिया हुआ है बेरहमी से, तो हम लोगों को बेरहमी से या तहे दिल से भाग लेना होगा। क्या करने के लिए? इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इस देश की नई जिंदगी को बनाने के लिए हम सबों को भाग लेना होगा। कहता वी सेल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट, भाग लेना होगा, अनस्पेरिंगली, तहे दिल से या कठोरता से, इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इस देश की नई जिंदगी को बनाने के लिए हम सबों को भाग लेना होगा। ईच इज ऑन वे, सबको अपने अपने तरीके से। कहता ईच इन हिज ऑन वे, सबको अपने अपने तरीके से भाग लेकर इस देश की नई जिंदगी को बनाना है। फॉर सिर साइज, केवल और केवल एकमात्र कार्य है, द टास्क कार्य है, अहेड ऑफ अस, हमको आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। आर सो डिमांडिंग, और समय का भी यही मांग है, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, किसी को भी बैठे रहने की हालत में नहीं रहना है, किसी को भी बैठे रहने की हालत में नहीं रहना है। एंड जस्ट वॉच, और ना ही इंतजार करना है, और ना ही लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और ना ही देश को निराशा से ग्रसित होने देना है।
फ्रस्ट्रेशन मने निराशा, इंडेमिक मने ग्रसित। ना हमें बैठे रहने की हालत में रहना है, ना हमें वास यानी इंतजार करने की हालत में रहना है, ना ही हमें देश को निराशा से ग्रसित होने देना है। फ्रस्ट्रेशन मने निराशा, इंडेमिक मने ग्रसित। तो देश को हमें निराशा से भी ग्रसित होने नहीं देना है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस, परिस्थिति हमसे मांग करता है। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस, परिस्थिति हमसे मांग करता है। वर्क, काम करो। मोर वर्क, ज्यादा काम करो। साइलेंट, चुपचाप काम करो। सिंसियर वर्क, सचेत होकर काम करो। सॉलिड, मजबूत काम करो। एंड स्टडी, लगातार रूप से काम करो। रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण करना है इस देश का। ऑफ द होल मटेरियल, पूरी साजो सामान के साथ। एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर वे पीपुल, हमारे लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है उसको ग्रेसफुल बनाना है, सुंदर बनाना है, सुहावना बनाना है। इसलिए हम लोग को काम करना है। वर्क, काम करना है। मोर वर्क, ज्यादा काम करना है। साइलेंट, चुपचाप काम करना है। सिंसियर, सचेत होकर काम करना है। सॉलिड, ठोस यानी मजबूत काम करना है। स्टडी, लगातार रूप से काम करना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, पूरी साजो सामान के साथ इस देश का पुनर्निर्माण करना है। हमारे लोगों का जो सांस्कृतिक जीवन है उनका क्या कहता है कि पुनर्निर्माण करना है। दिस वर्क, यह काम। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं। दिस वर्क, यह काम। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं। हैज टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू हैं। कोई भी काम के दो पहलू होते हैं। वर्क फॉर वन सेल्फ, वर्क फॉर द सोसाइटी। काम एक अपने लिए, काम एक समाज के लिए। तो कहता है दिस वर्क, यह काम। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूं। हैज टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू हैं। वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, काम एक अपने के लिए, काम एक समाज के लिए। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये दोनों काम के पहलू आपस में लाभदायक हैं। दे, वे, आर हैं म्यूचुअली आपस में, फ्रूटफुल लाभदायक, एस्पेक्ट पहलू, और ये दोनों काम के पहलू आपस में लाभदायक हैं। दिस वर्क, यह काम। Wants oneself to follow the urge towards moral development, जब आप कोई काम करते हैं तो आपका moral development यानी नैतिक तरक्की भी होता है। moral development, नैतिक तरक्की भी होता है। अर्ज मने उकसाना, टुवर्ड्स मने की ओर, मोरल मने नैतिक, डेवलपमेंट मने तरक्की। जब आप कोई भी काम अपने लिए करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो आपको नैतिक तरक्की की ओर ले जाता है। एज ए फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज्ड, और आप अपने काम से खुद अनुशासन के रूप में भी रहते हैं। खुद आपने वो काम करके अपने आप को अनुशासन में थोप भी लिया। कहता है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। सेल्फ मने खुद, इम्पोज मने लादा हुआ है, थोपा हुआ, डिसिप्लिन मने अनुशासन। जब कोई भी आदमी पढ़ लिख कर, कोई भी लड़का पढ़ लिख कर, या कोई भी आदमी अपना काम में बिजी रहता है, मस्त रहता है, तो व्यस्त रहता है, तो वो दिन भर अपने काम में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, तो वो किसी गलत काम करने में उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है खाली मन शैतान का अड्डा। तो जब बड़ा गौर करने की बात है और ज्ञान लेने की बात है, जब आप कोई काम करते हैं अपने के लिए तो कहता है अर्ज टुवर्ड्स द मॉरल डेवलपमेंट, वो तो आपको ले जाता है नैतिक तरक्की की ओर। फिर आप दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, खुद आपने अपने आप को डिसिप्लिन के दायरे में बांध भी लिया। क्योंकि जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसको गलत काम करने का समय ही नहीं मिलता है, ना सोचने का ना करने का। आप खुद अपने आप को अनुशासन के रूप में थोप लेते हैं। इसलिए मेरे बच्चों से क्या कहता है कि अनुरोध है कि काम कीजिएगा। इंटर के बाद या अपने लाइफ में बैठे मत रहेगा, कोई ना कोई काम कीजिएगा। आपका मॉरल डेवलपमेंट भी होगा और सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन भी होगा। खुद लादा हुआ थोपा हुआ अपने आप में अनुशासन भी होगा और कभी आप भटकोगे नहीं, आप कभी बिगड़ोगे नहीं। Which alone can render that development possible, और इसी से आपका तरक्की भी होगा जो तरक्की संभव हो सके। इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम परिणाम इज ए फ्री मॉरल पर्सनालिटी। और गौर करोगे जब आप
आप कोई काम करोगे तो उसका अंतिम परिणाम होगा कि समाज में आपका एक स्वतंत्र शख्सियत या व्यक्तित्व या छवि या पहचान भी बनेगा। कहता है इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका अंतिम परिणाम, प्रोडक्ट माने यहाँ परिणाम, इज है फ्री मॉरल पर्सनालिटी। जब आप कोई काम करोगे तो उस काम का अंतिम परिणाम होगा फ्री मॉरल पर्सनालिटी, आपका स्वतंत्र रूप से एक नैतिक छवि, पर्सनालिटी माने छवि, हिंदी में शख्सियत या पहचान समाज में बनेगा। इसलिए बिना, आप गौर करोगे सभी बच्चे, बिना काम का आपका समाज में एक पर्सनालिटी यानी छवि, पहचान या शख्सियत नहीं बनेगा। इसलिए काम का 3 महत्वपूर्ण वैल्यू समझ लो। एक तो आपको वो अर्ज करेगा मॉरल डेवलपमेंट की ओर, नैतिक तरक्की की ओर। दूसरा नंबर अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, कोई भी काम करोगे तो अपने आप को अनुशासन के दायरे में बांध लोगे। तीसरा इसका अच्छा पहलू होगा, देखने को मिलेगा कि फ्री मॉरल पर्सनालिटी, आपका एक अपना स्वतंत्र नैतिक छवि या पहचान या शख्सियत भी समाज में बनेगा। तो काम का 3 महत्वपूर्ण धमाका बेनिफिट, पहला फ्री मॉरल पर्सनालिटी, दूसरा सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, खुद पर लादा हुआ अनुशासन। तीसरा फ्री मॉरल पर्सनालिटी, अपना स्वतंत्र नैतिक शख्सियत या पहचान या छवि। और बिना काम से आपका समाज में पहचान या छवि या शख्सियत कभी नहीं बनेगा। इसलिए काम, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वी कैन नेग्लेक्ट, हम नकार सकते हैं द एंड प्रोडक्ट, कोई भी काम का अंतिम परिणाम, ओनली एट आवर पेरिल, जब वो खतरा का रूप ले ले। पेरिल माने खतरा, कोई भी काम का अंतिम परिणाम को हम तब नकार सकते हैं जब वो खतरे के रूप में आ जाए। वी कैन नेग्लेक्ट, हम नकार सकते हैं द एंड प्रोडक्ट, अंतिम परिणाम, ओनली एट आवर पेरिल, केवल खतरे के समय। पेरिल माने खतरा। दिस एंड प्रोडक्ट, ये अंतिम परिणाम, कैन नॉट सस्टेन, टिके नहीं रह सकता है, इट सेल्फ, अपने आप, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी व्यक्तिगत काम का, निजी काम, कोई भी व्यक्तिगत या निजी काम तब तक टिके नहीं रह सकता है जब तक कि उसका लगभग सामाजिक जुड़ाव समाज के साथ नहीं हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन माने लगभग, सोसाइटी माने समाज, टू व्हिच इट प्रिविलेज टू सर्व टू ए बेटर। और जब आपका काम का लगाव या जुड़ाव सामूहिक रूप से समाज के साथ हो जाएगा तो आपको सेवा देने में सुविधा भी होगा। प्रिविलेज मने सुविधा, सर्व मने सेवा देना, बेटर मने अच्छा से अच्छा। जब आपका निजी काम का लगाव या जुड़ाव समाज के साथ हो जाएगा तो आपको सेवा देने में बहुत सुविधा होगा। ये जस्टर, वो न्यायपूर्ण भी होगा, एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, और आपको जीवन जीने का सुंदर या सुहावना तरीका भी होगा। ग्रेसफुल मने सुंदर या सुहावना, वे मने तरीका। द इंडिविजुअल मने व्यक्तिगत, निजी। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, कोई भी निजी या व्यक्तिगत काम आगे बढ़ नहीं सकता है इन फुल परफेक्शन, पूरी कामयाबी में, विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कहता है कि कोई भी निजी या व्यक्तिगत काम अपनी पूर्ण कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि उसका सामूहिक रूप से समाज के साथ लगाव नहीं हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप में संपूर्ण नहीं है, आप कमजोर हैं। एक व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, जब वही व्यक्ति समाज के साथ जुड़ जाता है तो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो कोई भी निजी या व्यक्तिगत काम पूर्ण रूप हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि उसका सामूहिक रूप से लगाव समाज के साथ नहीं हो जाता है। समाज से बढ़कर आप नहीं हो सकते हो। इसलिए कभी भी मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा और एडवाइस भी होगा और सजेशन भी होगा कि आप समाज को कभी दरकिनार नहीं करोगे, हमेशा समाज को लेके चलोगे। कि यहां पे क्या कह रहा है कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, कोई भी निजी या व्यक्तिगत काम पूर्ण कामयाबी हासिल कभी नहीं कर सकता है। कोरेस्पॉन्डिंग एडवांस द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक कि उसका सामूहिक लगाव या जुड़ाव समाज के अस्तित्व के साथ नहीं हो जाता है। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व या वजूद। आप अकेले कमजोर हैं,
इसलिए आप समाज को कभी दरकिनार नहीं करोगे, समाज को लेके चलोगे तो आपको सेवा देने में भी सुविधा होगा, न्यायपूर्ण भी होगा और आप आगे भी बढ़ोगे। लेट अस रिसर्व टू गेट होल हार्टेडली, आओ हम तहे दिल से क्या कहता है तय करके देखें, इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ये दोनों काम के पहलू में व्यस्त होकर देखें। और ये दो काम के पहलू हैं इंडिविजुअल माने निजी यानी व्यक्तिगत, एंड सोशल यानी सामाजिक। तो मैंने कहा एनी वर्क हैज टू एस्पेक्ट, कोई भी काम के दो पहलू होते हैं। एनी वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, कोई भी काम के दो पहलू होते हैं, इंडिविजुअल यानी वर्क फॉर वन सेल्फ, एंड सोशल यानी वर्क फॉर द सोसाइटी, काम एक अपने लिए, काम एक समाज के लिए। तो काम के दो पहलू होते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक। दिस ड्यूल एफर्ट, ये दोहरा प्रयास, दिस मने यह, ड्यूल मने दोहरा, एफर्ट मने प्रयास। दिस ड्यूल एफर्ट, ये दोहरा प्रयास, विल गिव देगा टू द लाइफ ऑफ आवर ये स्टेट ए स्पेशल फ्लावर, स्पेशल मने खास, फ्लेवर मने होता है फलता फूलता स्वरूप। कहता है ये दोहरा प्रयास हमारे जीवन को एक खास फलता फूलता स्वरूप देगा। गौर करोगे, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव में भी ये पहला सब लाइन पूछ देता है पैराग्राफ का। कहता है दिस ड्यूल एफर्ट, ये दोहरा प्रयास, विल गिव देगा टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ये स्पेशल फ्लावर, ये दोहरा प्रयास हमारे जीवन को एक खास फलता फूलता स्वरूप देगा। फ्लेवर मने फलना फूलना, स्पेशल मने खास। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पावर, कहता है हमारा देश हमारा राज ताकत का संगठन नहीं है, हमने कभी ताकत नहीं दिखाया है, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी लोग हैं, हम लोग बुद्ध के देश के लोग हैं, इसलिए हम लोग युद्ध को पसंद नहीं करते हैं। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ऑर्गेनाइजेशन मने होता है संगठन, पावर मने होता है ताकत। कोई भी संगठन ताकत का नहीं होना चाहिए, बट ये मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि वो नैतिक संगठन होना चाहिए, नैतिकता का संगठन होना चाहिए। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यही तो हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का अंश है और मिजाज है, एंड इनहेरिटेंस, और यही हमारा विरासत भी है कि हमने ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं किया, हमने नैतिकता का इस्तेमाल किया। कहता है इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, टेम्परामेंट माने होता है स्वभाव यानी मिजाज, यही तो हमारे राष्ट्रीय स्वभाव है। एंड इनहेरिटेंस, और यही तो हमारा विरासत भी है। इनहेरिटेंस माने विरासत, पैतृक, बपोती, ये हमारा विरासत भी है। फॉर द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, और हमारे क्या कहता है जितने भी क्या कहता है आंदोलनकारी थे, लिबरेशन मने उदार, मूवमेंट मने आंदोलन, ग्रेट मने महान, लीडर मने नेता। हमारे आंदोलन के जितने भी महान नेता थे उनका आजादी लड़ने का क्या तरीका था, वे उदार आंदोलन लड़े थे, वे हिंसा, मार काट, दंगा फसाद का लड़ाई नहीं लड़े थे। हिंदुस्तान मार काट दंगा फसाद से आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े आजादी के नेता थे महात्मा गांधी, उनका हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। हमने आजादी मार काट दंगा फसाद से हासिल नहीं किया था। हमारे महान नेताओं का जो आंदोलन का तरीका था वो लिबरेशन था। लिबरेशन मीन्स उदार, लिबरेशन मूवमेंट, हम लोग उदार आंदोलन लड़के आजादी हासिल किए थे, और यही हमारा राष्ट्रीय स्वभाव भी है और यही हमारा राष्ट्रीय विरासत भी है। महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए केवल नैतिक उद्देश्य के लिए। गौर करो बेटो सेंटेंस, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए केवल नैतिक उद्देश्य के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, शांति का ताकत, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, शांति का ताकत, इज है, शांति का ताकत है, व्हाट वी शैल डेडिकेट, जो हम त्याग करेंगे। शांति का ताकत है जो हम त्याग करेंगे। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, गौर करोगे, डेडिकेट माने होता है त्यागना, कुर्बानी देना, बलिदानी देना। तो जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, बलिदानी नहीं दोगे, कुर्बानी नहीं दोगे, तो तुम फिर महान कैसे हो बनोगे। तो इसलिए कहता है द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग, शांति का ताकत है, व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्व्स, जो हम खुद
त्याग करेंगे या कुर्बानी देंगे या बलिदानी देंगे टू वर्क फॉर द पीपुल, लोगों के काम के लिए। लास्ट पैराग्राफ 9 नंबर, आई हैव फुल फेथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है, आई हैव फुल फेथ, मुझे पूर्ण विश्वास है इन माई पीपुल, मेरे लोगों में। कहता है मेरे लोगों में मुझे पूरा विश्वास है। ये देश के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उन पर मेरा पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ एक फ्रेज है नामी गामी, उसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, जन्म देना, पैदा देना। कहता है वे जरूर उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? एनर्जी, वे जरूर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। रिक्विसाइड माने जरूर, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क। सेटिस्फैक्टरी माने होता है संतोषजनक, परफॉर्मेंस माने होता है उपलब्धि, दिस माने यह, ड्यूल माने दोहरा, टास्क माने काम। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है कि वे जरूर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक रूप से सफल या कामयाब होने के लिए। हमारे लोग, हमारे देश के लोग जरूर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे ताकि हमारा ये दोहरा कार्य पूर्ण रूप से कामयाब हो सके। दोहरा कार्य मतलब दिस ड्यूल वर्क, मतलब वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। काम एक अपने के लिए, काम एक समाज के लिए। आप पढ़े, एनी वर्क हैज टू एस्पेक्ट, कोई भी काम के दो पहलू हैं। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और मेरा सुविधा होगा। अभी मैंने बताया प्रिविलेज माने सुविधा। इट शैल बी माई प्रिविलेज, और मेरा सुविधा होगा टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने में, माई शेयर, मेरा जो योगदान होगा, टू दिस इंचांटिंग इंटरप्राइज। इंचांटिंग माने होता है क्या कहता है आकर्षक, महत्वपूर्ण, इंटरप्राइज माने होता है कार्य। कहता है अगर हमारे देश के लोग ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इस दोहरे कार्य को पूर्ण रूप से कामयाब होने के लिए, तो फिर मेरा भी बहुत सहयोग रहेगा और सब कोई मिलके इस देश को हम लोग सुंदर और सुहावना बना देंगे। तो कहता है इट शैल बी माई प्रिविलेज, जब मेरा लोग मुझे सहायता देंगे तो मेरे लिए भी सुविधा होगा मेरा योगदान देने में, और तब आसानी से हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू।